हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो आज हमारी मैथ की सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, उतने ज़्यादा टफ नहीं है जितना बच्चों को लगता है। तो आज अगर आपने पहले कभी सीखा हो और आपके मन में ये धारणा हो, यानी कि ये मतलब वो कहते हैं ना कि ये थॉट हो कि अरे ये तो बहुत टफ चैप्टर है, तो आज आपके ये जो थॉट है यानी कि जो आपका ये विचार है वो बदलने वाला है। आप हमारे तरीके से सीखें। आज आप पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इजी या टफ, ठीक है। तो ये वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे। तो पहले आप आज का पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैंने जो भी चीज़ एक्सप्लेन की है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कर रखी है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा खाली हिंदी दिख रही होगी, सॉरी इंग्लिश दिख रही होगी, तो इंग्लिश के नीचे हिंदी भी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही बच्चों को, दोनों मीडियम के बच्चों को हम लेके चल रहे हैं, तो सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यानी सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? विद द फॉलोइंग फार्मूला। कैसे, किस फॉर्मूले पे होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल किसके होता है? P इंटू आर इंटू टी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो फॉर्मूला गलत बता दिया सर ने, तो ये फॉर्मूला एकदम सही है। ये क्या है? फॉर्मूला एकदम सही है। अब हम बताते हैं कि कैसे सही है। अभी सिंपल इंटरेस्ट का उन्होंने फॉर्मूला बताया, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी, ये एकदम फॉर्मूला सही है। बाकी अभी R क्या है? रेट है, मगर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आप क्या लगाते हो? 8%। और तब फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? P इंटू आर, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, इंटू में T आ जाता है। ये चीज़ हमने प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर में पढ़ी है कि अगर परसेंटेज को रिमूव करते हैं हम यानी कि हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। आ गई बात समझ? यानी डिवाइड में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। किसी भी चीज़, किसी भी परसेंटेज है किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उस परसेंटेज को हमें रिमूव करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है उस नंबर को, उस वेरिएबल को। तो क्या आ जाता है हमारा? तो उसको हम परसेंटेज क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ऐसे बनता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ज़्यादातर बच्चों ने यही सीखा होता है, सीधा डायरेक्ट यही पढ़ा होता है, तो उन्हें ये को फॉर्मूला गलत लगने लगता है। तो ये फॉर्मूला भी एकदम करेक्ट है। फिर यहाँ से बताया कि यार परसेंटेज है, परसेंटेज हट गया तो नीचे 100 आ गया। क्यों आ गया? इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। बेयर बता रहा है, जहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। T एनुअल माने होता है वार्षिक, ठीक है। T माने टाइम यानी कि समय, यूजली कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे, मतलब बता रहा ज़्यादातर क्या होता है? बर्थ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैलकुलेट होता है, मंथ के लिए, डेज के लिए बहुत कम टाइम ही कैलकुलेट होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज, R%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस में होती है? परसेंटेज में होती है। कैसे होती है? R% में। एंड इज टू बी रिटर्न R/100, और इसको कैसे लिखते हैं? R/100 में। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। P यानी कि प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इनिशियली बोरोड फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड, द प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय P। कह रहा है कि प्रिंसिपल यानी P कैसे डिनोट करते हैं हम? डिनोटेड बाय P, जिसे हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हम स्टार्टिंग में किसी से या तो उधार लेते हैं, या किसी को उधार देते हैं, या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? रेट क्या है? रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर अ सर्टेन टाइम। रेट क्या है? रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी किसी को हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट किसी से लिया या किसी को दिया, ठीक है, किसी से बोरो किया या किसी को बोरो दिया या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया और हमने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे दिया कि भाई इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको दे रहे हैं, या फिर जब हम किसी से ले रहे हैं तो वो बोल रहा है कि हम आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी हो सकता है, 5% हो सकता है, 10%, 13%, कितना भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं?
द रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। ऐसा जरूरी नहीं कैपिटल आर, स्मॉल आर से भी डिनोट कर देते हैं। टी यानी कि टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज द ड्यूरेशन। जो भी आपने अमाउंट लिया है किसी से, या किसी को अमाउंट दिया है, या कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो जितने समय के लिए आपने किया है, विच द अमाउंट इज गिवन टू समवन, टाइम इज डिनोटेड बाय टी। तो जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए आपने किया है, तो उतने समय को यानी उसी को टाइम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अमाउंट क्या है? व्हेन अ पर्सन टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, जब एक पर्सन एक बैंक से क्या करता है? लोन ले लेता है। ही सी हैज़ टू रिटर्न द प्रिंसिपल बोरोड प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट। तो वो क्या करता है? प्रिंसिपल देता है, यानी कि जो उसने पैसे लिए थे उधार, वो तो देता ही है बैंक को, साथ ही क्या देता है? प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट, और जो इंटरेस्ट अमाउंट आता है उसको भी देता है, यानी इंटरेस्ट भी देता है और जो प्रिंसिपल लिया होता है वो भी देता है। मूलधन तो देता है, साथ में ब्याज भी देता है। तो वो दोनों ऐड होके उन दोनों को प्लस कर देते, तो हमारे पास जो नया रिजल्ट आता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। एंड दिस टोटल रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट। ये जो टोटल करके हम देते हैं इसे क्या कहते हैं? हम अमाउंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये अभी अभी सीख लिया, निकाल, ठीक है, क्योंकि कहाँ से आया। अब आप समझो, अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, मान क्या लो पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको निकालना है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे? हमें जिसका भी फॉर्मूला निकालना होता है या जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? अकेला बनाते हैं, यानी सेपरेट करते हैं। तो P सेपरेट कैसे होगा? P के साथ जो भी इधर है वो सारे के सारे उस साइड चले जाएंगे। तो देखो नीचे डिवाइड में क्या है? 100, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। P के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? R इंटू टी, तो वो इधर आएंगे तो डिवाइड में। समझ में आया? P की वैल्यू निकल गई। यानी कि बस आपको ये वाला ध्यान रखने की नीड है, बाकी ये और बाकी सारे निकल जाएंगे, उन्हें याद नहीं करते। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है आपको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप अकेला बनाएंगे, यानी उसे सेपरेट करो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप यहीं रहने दो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे है, नीचे 100 है, उसको उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के जो भी बाकी यहाँ पर है एक्सेप्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबको इधर इस साइड लेके आओ इक्वल के, और वो उधर है तो मल्टीप्लाई में, और इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। हाँ या ना? कितना ईजी है? P की वैल्यू निकाल दी, R की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही आप टाइम को निकाल सकते हो। उधर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, 100 क्या है? डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई। T के साथ क्या है यहाँ पे? P इंटू में R, तो P इंटू आर केस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चले आगे। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी। तो R परसेंटेज जब बनता है तो नीचे 100 आ जाता है, और वहाँ से ही आपने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड कर लिया और टाइम का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। कहीं से कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये वही फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो ये वाली बात समझ लेना। अभी अभी आपने अमाउंट को पढ़ा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो आपने किसी से बोरो किया था या पोरो दिया, मतलब किसी को उधार लिया था या उधार दिया था या कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वो अमाउंट प्लस में जो आप एक्स्ट्रा रुपीज़ उस पर उसको दे रहे हो, ठीक है, जो इंटरेस्ट आप उसे दोगे, तो वो इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाते हैं, तो क्या आ जाता है? अमाउंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अच्छा, जब हमें एक ये फॉर्मूला पता होता है कि अमाउंट कैसे आता है, ये देखते हैं हम कि भाई अमाउंट आता है प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं हम किससे? इंटरेस्ट से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर कई बार मान लो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल पता है, तो आप क्या करो? सिंपल इंटरेस्ट को यहीं रहने दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इस प्रिंसिपल को प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? और कई बार क्या होगा? अमाउंट भी पता होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी पता होगा, प्रिंसिपल हमें निकालना होगा, तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला फाइंड कर लो। प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट को दे लिया, अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि दो फॉर्मूले अभी तक याद करवाए हैं बस मैंने आपको। एक तो ये करवाया है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, उससे मैंने ये 3 फॉर्मूले फाइंड करना सिखा दिया आपको, और फाइंड ही करना है, कभी रट्टा नहीं मारना। और सेकंड फॉर्मूला ये, इसके पीछे का पूरा लॉजिक बताया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। वहाँ से आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें, अब चलते हैं आगे। अब ये जो बातें हमने पढ़ी हैं, अब इन्हीं सब बातों को एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में भी लिख रखा है। जब किसी साहूकार या महाजन, जमींदार,
बैंक से कुछ धन उधार लेता है, ठीक है, से कुछ धन उधार लेता है जब कोई व्यक्ति है, पहले कौन लोग उधार देते थे हम लोगों को कह रहा हूँ, मतलब पहले के जो लोग उधार देते थे वो कौन होते थे, साहूकार होते थे, महाजन होते थे, बैंक होती थी, ठीक है, जमींदार होते थे, वो उधार देते थे। बट वो जो ब्याज लगाते थे वो बहुत ज़्यादा लगाते थे, जिससे जो गरीब व्यक्ति होता था उसका पूरा जीवन चला जाता था, बट वो ब्याज को कभी भी पूरा नहीं कर पाता था। तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। जो भी हम धन उधार लेते हैं इन लोगों से, बैंक से या जिससे भी, तो वही धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ब्याज क्या होती है, उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, मूलधन के अतिरिक्त कुछ और, तो उस अतिरिक्त धन को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कह लो या ब्याज कह लो। इतनी बात समझ में आ गई। फिर चलते हैं आगे, आता है मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जो था और जो ब्याज थी उन दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं हम, मिश्र धन। समय क्या होता है, जितने वर्षों के लिए या जितने दिनों के लिए या जितने महीनों के लिए हम कोई धन को उधार लेते हैं या उधार देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, तो वही टाइम कहलाता है। समझ में आ गया। दर क्या है, प्रति 100 रुपये मूलधन पर, यानी हर 100 रुपये मूलधन पर जितने एक्स्ट्रा रकम देनी पड़ती है, प्रतिवर्ष दी जाने वाली, हर साल जितनी दी जाने वाली रकम को हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है, वार्षिक होती है। तो एक बरस में हम 100 रुपये पर जितने एक्स्ट्रा रुपीज़ देते हैं वो क्या कहलाती है, ब्याज की दर कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे। साधारण ब्याज क्या होता है, जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जब ब्याज जो होता है बस केवल मूलधन पर लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, मूलधन पर, एक ही दर पर लगाएंगे, सेम दर चलती रहेगी, बदलेगी नहीं। कई बार क्या होती है, वहाँ पे ब्याज पड़ी थी हमने पीछे, ठीक है। ब्याज क्या होती है, पहली साल के लिए हो सकता है 6% लगाए, अगर आप ना दे पाओ और दूसरी साल के लिए वो कहेगा कि पहली साल आपने रिटर्न नहीं किया तो मैं आपको 6 से 7 कर दूंगा, और फिर थर्ड ईयर अगर नहीं करोगे तो 8 कर दूंगा। तो ऐसे कर करके भी ब्याज हम निकाल लेंगे, मगर वो साधारण ब्याज कहलाती है जब हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तब कहलाती है साधारण ब्याज। इतनी बात समझ में आ गई। आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे फॉर्मूले हमने एक हिसाब से पढ़ लिए हैं, बाकी कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के निकल जाता है वो, तो वो जब देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। तो बाकी अभी हम बेसिक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, रीड करो पहले आप लोग। 2000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए, यानी 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाएगी, तो साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इंग्लिश में पढ़ लो। बट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर एक अमाउंट हमें 2000 दे रखा है और इफ़ इट इज़ लैंड फॉर 4 ईयर, यानी टाइम 4 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। देखो यानी जो पी है हमारे पास 2000 है, पी करके लिख दो, ना तो हिंदी वालों को दिक्कत होगी ना इंग्लिश वालों को। और टाइम कितना है हमारे पास, 4 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 10% है। हाँ या ना, तीनों चीज़ें हमें पता है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है 2000, R कितना है 10%, टाइम कितना है 4 है, नीचे क्या है 100 है, ठीक है। 2 जीरो से हमने कट कर दिए 2 जीरो, बच के आ गया 20 इंटू में 10, इंटू में क्या किया 4, तो मल्टीप्लाई करो 200 आ गया, इंटू में क्या आ गया 4, तो कितना आंसर आया 800। कितना आ गया 800। तो जो सिंपल इंटरेस्ट था, जो यानी कि जो साधारण ब्याज था वो क्या हो गया, सेम आ गया। इसे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इसलिए क्या कहा गया, क्योंकि 4 साल है समय, और चारों साल के लिए क्या लग रही है ब्याज की दर, 10% ही लग रही है। पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, यानी कि ऑल 4 ईयर्स के लिए सेम, मतलब सेम ही रह रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज नहीं हो रही। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो पी पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, 2 वर्षों के लिए समय पता चल गया, तो साधारण ब्याज भी निकालना है और क्या निकालना है, मिश्र धन। तो अब इंग्लिश में पढ़ लो। एक अमाउंट है 1000 रुपीज़ का, उसे हमने 20% पे उधार लिया है, ठीक है, पे दिया है
पर एनम, यानी एक 20% पर एनम है फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए। देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड द, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, गलती से लिख गया यहाँ, अमाउंट निकालो, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अमाउंट तो देखते हैं, बहुत ही ईजी है। पी कितना है हमारे पास, 1000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 2 ईयर्स है। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें पता ही है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है, 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20। टाइम कितना है, 2। नीचे क्या आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 10 इंटू 20 इंटू में 2, मल्टीप्लाई कर दो, 400 आ गया। कितना आ गया, 400। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। और अमाउंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1000 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 है। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 1400। तो अमाउंट आ गया 1400। अच्छा एक बात और, जब हमारे पास जो प्रिंसिपल का जो रुपीज़ दे के रखता है उसको भी कई बार क्या बोलता है, अमाउंट बोलता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस अमाउंट में और इस अमाउंट में, जो अमाउंट फाइंड करना होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, पढ़े ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है कि कब क्या बोल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, चलें आगे, कोई दिक्कत है। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, टाइम पता था। तो सबसे पहले निकाला सिंपल इंटरेस्ट, वो जो कि सब बच्चे फाइंड कर लेंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। उसके बाद अमाउंट निकालना था। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। वही मैंने किया है। आ गई बात समझ। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन पर। एट बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है हमें, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पता है और सिंपल इंटरेस्ट भी उसका पता है, और हमें टाइम भी पता है। ये इंग्लिश में शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें टाइम नहीं है, इसमें है। तो हम देखते हैं किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 600 रुपीज़ का, तो P पता है 600 रुपीज़ है, टाइम पता है हमें 3 ईयर्स है, और जो साधारण ब्याज जो है ना वो 3 बरस में कितना हो जाएगा, 360 रुपये। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 360 है। अब देखो ये 3 चीज़ें पता है, और हमें फॉर्मूला किसका पता है, मैं एक ही फॉर्मूले से करता हूँ, बाकी आप चाहो तो शॉर्टकट वाले से कर सकते हो। शॉर्टकट वाला क्या, यानी कि डायरेक्ट कर सकते हो। निकालना क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बट मैं नहीं करता ऐसे, मैं कैसे करता हूँ समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है, रख दिया। प्रिंसिपल मुझे पता है, मैंने रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, नहीं पता। टाइम पता है, नहीं पता है, नीचे रख दिया, 100 आ गया। 2 जीरो से मैं कट कर दिया मैंने 2 जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बच गया, 36 जीरो। इधर बच गया 6 इंटू में R इंटू में 3। अब मेरे को R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R को छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ है उस सबको मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा। तो ये सब किस में मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। 6 से इसे कट कर दिया 60 टाइम्स में, 60 अपॉन में 3 बचा, 3 से इसे कट कर दिया 20 टाइम्स। तो R कितना आ गया, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा 20%। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है इजी नहीं है। बाकी दूसरा मेथड ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और P इंटू में T। आ गई बात समझ। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 360, यहाँ कितना था 100, प्रिंसिपल कितना था 600, और टाइम कितना था 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 6 से मैंने इसे कट कर दिया 60। तो 60 अपॉन में क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से मैंने इसे कट कर दिया 20%। देखो मान लिया ये क्वेश्चन जल्दी हो गया, मगर इस क्वेश्चन अगर ये फॉर्मूले में अगर हल्की सी भी कन्फ्यूजन हो गई तुम्हें तो कर नहीं पाओगे। मगर वैसे करोगे तो आप कभी भी कोई, वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन नहीं होगी और कभी भी अटकोगे नहीं, क्योंकि आप वो तो एक फॉर्मूला है, नॉर्मली आपको लर्न रहना ही रहना है वो। आगे बात समझ, तो उसे लगाओ। बाकी आना वो भी चाहिए, आना ये भी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको सही लगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। अगर आज जिसको नहीं समझ में आया तो वो बैक करके वीडियो को देख ले दोबारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब बच्चे। 1800 रुपीज़ का P पता चल गया हमें, 5 बरस में टाइम पता चल गया, 5 बरस का जो मिश्र धन है वो भी पता है मुझे। मिश्र धन यानी कि अमाउंट A लिख देता हूँ,
कितना है 2250। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं 4 चीज़ होती है, एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और ये देखो एक होती है सिंपल इंटरेस्ट पी, आर और टी, नीचे क्या होता है 100। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इन 4 में से कोई 3 चीज़ पता होंगी हमें और एक नहीं पता होगी, एक मिस होगी। तो उसको बहुत ही इजी वे में हम निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते। मगर यहाँ पर तो हमें 2 चीज़ नहीं पता, बस पी और टी पता है, ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल पता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, और सॉरी प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आ गई? तो अमाउंट कितना है 2250 और प्रिंसिपल कितना है 1800। अब इनको माइनस कर दो, 450 आएगी। कितना आ रहा है 450। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 450। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो जो भी अब मेरे को पता है वो मैं रख दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट है 450, पी कितना है 1800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, वही मेरे को निकालना है। आर छोटा आर लिख लो या बड़ा आर, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम कितना है 5 है, नीचे क्या है 100। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, 450 है। अब उससे पहले रुको 1 मिनट, अब इतना करने के बाद कट कर लो जितना हो रहा है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट हो रहे हैं, बच के आ गया 18 इंटू में आर इंटू में 5। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आर को छोड़ के जो भी उधर है वो सब इधर लेके आओ। मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 18 इंटू में 5। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बाद 5 से मैंने कट कर दिया, 5 9 चाहिए, 90 अपॉन में 18 आ जाता है, आ गया आर है। आर 18 से मैंने कट कर दिया, तो कितना आ गया 5%। आर क्या आ गया 5%। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चले आगे दोबारा से देख लो। पी मुझे पता है 1800 दे रखा है, टाइम भी मुझे पता है 5 ईयर है, ठीक है। अमाउंट मुझे दे दिया यहाँ पे 2250 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बट नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमें अमाउंट और प्रिंसिपल पता होता है तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैंने अमाउंट लिखा, माइनस में प्रिंसिपल कर दिया, कितना आ गया 450 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला है, ये होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने रख दिया, पी मैंने रख दिया, आर इंटू सबकी वैल्यू रख दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, ये बच गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। 5 से मैंने कट करा, 90 आ गया, 90 आ गया तो उसको 18 से कट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5% आ गई बात समझ में नहीं आ गई? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है ना? है इजी, तो दिक्कत वाली बात ये नहीं है, कुछ नहीं है इजी तो बताओ, है कि नहीं? तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। एट बट टाइम, कह रहा है कितने समय में 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का, ठीक है, 4% पर एनम से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% है, उस रेट से 55 रुपीज़ विल बी डन, यानी 50 रुपये 55 रुपये बन जाएंगे, 50 रुपये 55 रुपये बन जाएंगे 4% पर एनम से। तो वो बताना है हमें, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट मुझे पता है, सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो वहाँ से फिर ईजिली टाइम निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो करके दिखाएंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। द सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है, हाउ मच मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 3 ईयर्स इज 60 रुपीज़। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है, वो हो जा रहा है 60 रुपये, ठीक है। तो 5% पर एनम से 3 साल में, क्लियर है। कितने धन का, वो धन नहीं पता, यानी प्रिंसिपल नहीं पता। जो साधारण ब्याज है ना, वो क्या है 5% ब्याज की दर से 3 बरस में कितना हो जा रहा है साधारण ब्याज, 60 रुपये हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, घुमा धुमा के देता है वो। पी हमें नहीं पता, 1 मिनट रुको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 5% है, और जो मुझे समय भी पता है कितना है 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, और मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60 है, 60 रुपीज़, प्रिंसिपल है 60 रुपीज़। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब चीज़ें मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। वही वाली बात, उन 4 में से मुझे 3 चीज़ पता है, तो कौन सी बड़ी बात है, निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एक बार वैल्यू रख लो, उसके बाद ऊपर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रख दिया, P नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, समय भी पता है, नीचे आ गया 100। कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखो जो कट हो रहा है उसे कट कर दो, 5 से ये कट हो रहा है, 5 2 जा
तो बच क्या गया 3 इंटू एक्स, नीचे आ गया 20, इधर चल रहा है 60। अब x की वैल्यू यहीं रहने दो, तो 60 है, 20 नीचे है, यानी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 3। तो x को यहीं रहने दिया और कट कर दिया, 3 2 जा यानी 22 जा, 23 जा 60 होता है, 20 इंटू 20 बच गया, तो कितना आ गया 400 आ। तो x की वैल्यू क्या आ गई 400, यानी जो प्रिंसिपल था वो क्या था 400। बाकी आप प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसे फाइंड कर सकते थे। ये देखो कैसे, प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 r इंटू में, ठीक, इस फॉर्मूले में पुट कर दे, बहुत ही इजीली निकल जाता। ठीक है, तो मगर दोनों तरीके आने चाहिए, अपना तो यही मानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था, 6th क्वेश्चन था। ठीक है, चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बाकी आप पिक्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 10, 7 मैं कर रहा हूँ, 8 9 10 आप मेरे को करके दिखाएंगे। बट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट होगा, सॉरी यहाँ ये क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लिख गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा ऑन 2500 रुपीज़, यानी 25 रुपीज़ पे 5% पर एनम पे। इस बार जो टाइम दे रखा है वो डेज में दे रखा है, क्या दे रखा है, डेज में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है। 7th क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल है वो है 2500, जो R% है वो दे रखा है 5%, जो समय है ना बस वो बड़ी बात है, 219 दिन है, डेज है। तो कभी भी जो हमें वो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखा है वार्षिक यानी कि ईयरली, और ये दे रखा है डेज में। तो कभी भी ये चीज़ डेज में दे तो इसको ईयरली में चेंज करो, यानी ईयर में चेंज करो। तो 219 है, उसको ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो गया ईयर में चेंज। अब कट करो, 17 3 जा 73 5 जा होता है, तो क्या बच गया 3/5 ईयर, क्या बन गया 3/5 ईयर। समझ में आ गया, टाइम भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, तीनों चीज़ें पता है। हमें निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो जो चीज़ें पता है वो रख दो, प्रिंसिपल पता है 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% है, टाइम पता है 3/5 है। हमेशा ऊपर वाली चीज़ें ऊपर आएगी और जो नीचे रहेगा ना वो आप ऑलवेज 100 के साथ आएगा। तो ये होती है, इससे क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। इस तरीके को ध्यान रखो। तो जो भी फ्रैक्शन में दे के रखेगा, टाइम दे दे, टाइम दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शन में दे के रखता तो उसमें जो फ्रैक्शन वाली चीज़, मान लो 5/7 होता तो 5 ऊपर आता और 7 100 के साथ आता। जिस तरीके से रेट इसमें टाइम में हुआ है 3/5 है, 3 तो आ गया ऊपर और 5 क्या आ गया, नीचे आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या करा, जो कट हो रहा है कट कर दिया, 5 से मैंने 5 कट कर दिया, 00 से 00 कट कर दिया, बस क्या आ गया 25 इंटू में 3। सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई 25 3 जा 75। इतनी बात समझ में आ गई। जब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो मुझे निकालना अमाउंट भी है, तो अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है तुम सबको पता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 2500 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75। तो इसको आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2575, कितना आ गया 2575 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हमने प्रिंसिपल भी अमाउंट भी निकाल दिया और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया। प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए उसने कहा था, बस इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था, बस एक चीज़ डिफरेंट थी, जो टाइम था वो दे रखा था डेज में। तो कोई नहीं, डेज में अगर कभी भी रहेगा तो उसको ईयरली में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल 365। और अगर मंथ में रहेगा तो उसे 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मंथ में कितने डेज कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में 12 होते हैं। इसलिए 800 रुपये का 30 महीने में 8% की दर से साधारण ब्याज और मिश्र दर निकालना है। बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे जो टाइम है 30 महीने 30 महीने, उसको 12 से डिवाइड करना, जो भी आएगा ईयर में चेंज हो जाएगा। 2800 रुपये की राशि पर 6% ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, एकदम ईजी। कितने वर्षों में, यानी इस बार टाइम नहीं पता है, 6000 रुपये की जो राशि है वो 15% की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। पी पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, तो निकालो, कितना आसान है, टाइम निकालना है बस। तो आज के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको समझ में आया नहीं आया, पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट कराने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आज के क्लास कैसे लगी, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे और इनके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी हार्ड क्वेश्चन और भी सीखने लायक टॉपिक के डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।
हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।